Welcome guys. Today we will read about earth movement and major landforms from geography. It is second chapter of the geography. Third chapter, and in your book it is 13 or third chapter of geography. In this chapter we have to discuss on 2 points. First is folding and faulting, and second is volcanoes and earthquakes. So now come to the point. Firstly, we are going to introduce about something about this chapter. As we learned in the previous chapter, the interior of the earth is made of molten material. This heat creates a stir inside the earth which are of two types. जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में अध्ययन किया था कि धरती जो है वो पिघले हुए, धरती के भीतरी भाग में पिघले हुए पदार्थ हैं जिन्हें हम मैग्मा कहते हैं। और ये मैग्मा जो है, मैग्मा के ऊपर में हमारी धरती के छोटे छोटे कई टुकड़े हैं, ठीक है जी। और इनमें हमेशा हलचल होते रहती है, और ये दो तरह के हलचल होती हैं। एक को बोलते हैं हम लोग हॉरिजेंटल मूवमेंट और दूसरा को बोलते हैं वर्टिकल मूवमेंट। तो आइए वर्टिकल और हॉरिजेंटल मूवमेंट में क्या असर होता है। हॉरिजेंटल मूवमेंट रिजल्ट्स compression which fold a part of the crust and stretches which cause breaks or faults in the crust। जो हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है, हॉरिजेंटल मूवमेंट अर्थात क्षैतिज गति। क्षैतिज गति का मतलब होता है कि जो समानांतर दो चट्टानों के या चट्टानों को में जो आपको जो गति पाई जाती है वो एक जो है समानांतर होती है। और समानांतर गति होने के कारण क्या होता है, इसका जो परिणाम होता है वो चट्टानें आपस में टकराती हैं, और टकराने के कारण जो है उनमें जो है तोड़फोड़ होती है, उनमें मोड़ होता है। और दूसरा जो होता है वो वर्टिकल मूवमेंट्स। तो इस वर्टिकल मूवमेंट्स पुश पार्ट ऑफ द क्रस्ट अप और डाउन। जो वर्टिकल मूवमेंट होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाकार गति। और ऊर्ध्वाकार गति में होता है कि जो चट्टानें जो हैं वो आपस में एक दूसरे को जो है धक्का देते हैं, और धक्का देने के कारण क्या होता है, ये जो क्रस्ट है या तो ऊपर की ओर जाते हैं या तो फिर नीचे की ओर जाते हैं। तो दो तरह की जो है मूवमेंट होती है, एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, दूसरा है आपका वर्टिकल मूवमेंट। तो उसमें आपका जो फोल्डिंग और फॉल्टिंग होता है, तो फोल्डिंग और फॉल्टिंग के बीच में हम लोग बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे है फोल्डिंग। तो फोल्डिंग इज अ टाइप ऑफ अर्थ मूवमेंट ड्यू टू horizontal force from two opposite sides which produce wave-like upliftment of sedimentary rocks. In folding, a part of the crust is pushed against another, resulting in the formation of fold mountains। जो फोल्डिंग होती है यानी कि इसको बोलते हैं आप मुड़दार होते हैं। इसमें क्या होता है कि फोल्डिंग मूवमेंट जो होता है तो आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण यानी कि जो है क्षैतिज बल के कारण जो होता है, जो कि दो चट्टानें आपस में जो है एक दूसरे के विपरीत में टकराती हैं, और इसके टकराने के कारण होता है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ये तलछट चट्टान, ये तलछट चट्टानें जो होती हैं वो ऊपर की ओर कुछ जो है भाग ऊपर की ओर उठ जाती हैं और कुछ भाग जो है नीचे की ओर धंस जाती है, जिसके कारण क्या होता है। और इन फोल्डिंग अ पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज पुश्ड अगेंस्ट अनदर रिजल्टिंग इन द माउंटेन। और इसके मत क्या होता है कि ये दूसरे को जो है एक दूसरे के विपरीत जो धक्का मारते हैं, धक्का मारने के कारण जो होता है इनमें कहीं कहीं पर जो है चट्टानें जो है या आपको जो क्रस्ट जो है हमारी पर्पटी जो है वो मुड़ जाती है, और मुड़ने के कारण जो है मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है, जिसमें आप हिमालय का उदाहरण ले सकते हैं। तो हिमालय जो पर्वत है वो आपको मोड़दार या फोल्डिंग माउंटेन का ही एक उदाहरण है। A simple fold mountain is made up of syncline and anticline. Syncline are the downfold or valleys, while anticline are the upfold of caddies। तो इसमें हम कैजेस, तो इसकी बात करते हैं। जो सिंपल फोल्ड होता है, सिंपल फोल्ड में जो है दो तरह की जो है आपको परिवर्तन होते हैं, या इन दो परिवर्तनों में आप देखिए इस जो है
इस जो है नक्शे के कारण, ये जो है आपको जो डायग्राम दिया हुआ, इस डायग्राम में दिया हुआ है कि जब चट्टाने में फोल्डिंग होती है और चट्टाने एक दूसरे से जब टकराती हैं तो टकराने के कारण जो है कुछ भाग जो होता है ऊपर की ओर उठ जाता है और कुछ भाग जो होता है नीचे की ओर धंस जाता है। जो ऊपर का जो उठा हुआ भाग होता है उसको हम लोग एंटीक्लिंस कहते हैं, और नीचे की ओर जो दबा हुआ भाग होता है या धंसा हुआ भाग होता है उसे हम इसको जो है सिंक्लिंस कहते हैं। यानी कि ये उत्कर्ष हुआ और ये विकर्ष हुआ। और इसी प्रकार से जो है आप उसको जो है माउंटेन, हिमालय पर्वत जो है इसी प्रकार को जो है आप देखेंगे कि इस प्रकार से ऊंचे जो है आपको कई जो है श्रृंखलाओं वाला जो है हिमालय बना हुआ है, और ये जो है इसी प्रकार के जो है दबाव के कारण बना है। तो फोल्डिंग माउंटेन कैन बी क्लासिफाइड इनटू यंग फोल्ड माउंटेन एंड ओल्ड फाउंड माउंटेन्स। जो आपको मोड़दार पर्वत है, मोड़दार पर्वतों को हम लोग दो भागों में उसे जो है विभाजित किए हैं या वर्गीकृत किए हैं। एक को हम लोग बोलते हैं नया मोड़दार पर्वत और दूसरा होता है पुराना यानी कि प्राचीन जो है मोड़दार पर्वत। यंग फोल्ड माउंटेन आर वेरी हाई, हैव पॉइंटेड पीक, पैरेलल रेंज एंड डीप वैली। जो आपको नया जो मोड़दार पर्वत होता है उस नए मोड़दार पर्वत में उनकी जो है चोटियाँ काफ़ी नुकीली होती हैं, ऊंची होती हैं, और उनके में समानांतर जो है आपको श्रेणियाँ पाई जाती हैं और उनमें गहरी गहरी जो है खाइयाँ पाई जाती हैं। दिस माउंटेन्स वेयर फॉर्म 60 to 70 million years ago and are also known as न्यू फोल्ड माउंटेन। तो ये जो न्यू फोल्ड माउंटेन्स होते हैं इनकी आयु 50 से 70 लाख वर्ष पहले की होती है, इसलिए इसको हम लोग जो है न्यू फोल्ड माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज विच आर द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, ऑन द अदर हैंड इवन दो दे हैड बीन फॉर्म्ड इन द सेम वे। तो मैंने पहले भी कहा था कि हिमालय जो माउंटेन है वो आपको मोड़दार पर्वत है, और वो भी मोड़दार पर्वत में जो है 9 मोड़दार पर्वत है। और जो द ओल्ड फोल्ड माउंटेन आर मोर देन 200 मिलियन ईयर्स अगो। जो पुराने जो मोड़दार पर्वत होते हैं वो पुराने उनकी उम्र जो होती है वो आपको 200 मिलियन होते हैं। तो नए पर्वत जो होते हैं, नए पर्वतों की जो है आयु कम होती है और पुराने पर्वतों की आयु ज़्यादा होती है, ओनिंग टू द फैक्ट दैट दिस माउंटेन have existed for so long and have been eroded and worn down. These mountains have rounded peaks. The Aravalli of Rajasthan and the Ural of Eurasia are two old fold mountains. इसमें तो हमारे पास में है ये जो है आपको ये जो आपको पुराने जो मोड़दार पर्वत होते हैं, इस माउंटेन्स की जो एक खासियत होती है कि ये जो होते हैं धीरे धीरे इनकी जो है ऊपरी जो हिस्सा होता है वो घिसता चला जाता है, और घिसने के कारण जो है वो जो है ऊपर में इनकी चोटियाँ नुकीली नहीं होती हैं, लगभग सपाट हो जाती हैं, और सपाट होने के कारण जो है ये या यूँ कहिए कि राउंडेड हो जाती हैं, गोलाकार या अर्ध गोलाकार के रूप में ले लेती हैं। और इसमें आपको जो है राजस्थान के अरावली पर्वत ले सकते हैं, और जो है यूरेशिया में जो है यूराल पर्वत, ये जो है आपको उदाहरण देखने को मिलता है। उसके बाद हम करेंगे फॉल्टिंग, तोड़फोड़। रेफर्स टू द ब्रेकिंग ऑफ द क्रैकिंग ऑफ ओल्ड हार्ड एंड ब्रिटल रॉक्स विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स ऑफ फॉल्ट इन द अर्थ क्रस्ट। जो फॉल्टिंग होती है, फॉल्टिंग मतलब तोड़फोड़ होता है। तो तोड़फोड़ क्या होता है कि हमारे क्रस्ट जो होते हैं वो क्रस्ट में जो है तो काफ़ी जो भुरभुरा रॉक्स होते हैं, जिसके कारण ये जो है इनमें जो तोड़फोड़ होती है, और तोड़फोड़ होने के कारण जो है इनमें दरारें पड़ जाती हैं इस क्रस्ट में। The fault can thus be defined as the displacement of once connected blocks of rocks along a fault plane. This happens because of tension. Faulting usually results in the a rift valley of a block mountains. तो ये जो है फॉल्ट वैली के जो फॉल्टिंग जो होता है, फॉल्टिंग प्रक्रिया के कारण क्या होता है कि इसमें जो है आपको कई प्रकार से होता है। इसमें जो है एक दूसरे जो ब्लॉक्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, चट्टानें कनेक्टेड होती है, उन चट्टानों के में जो है आपको फॉल्टिंग होती है, तोड़फोड़ होती है, और तोड़फोड़ होने के कारण जो है
उनमें हमेशा जो है घिसाव होता है। फॉल्टिंग यूजुअली रिजल्ट इन द रिफ्ट वैली, और इसके कारण क्या होता है कि इस फॉल्टिंग के कारण जो है रिफ्ट वैली यानी कि अपभ्रंश घाटियाँ का निर्माण होता है, और अपभ्रंश घाटियों के कारण जो है ब्लॉक माउंटेन का भी निर्माण होता है। इट इज़ फाउंड व्हेन द पार्ट ऑफ द क्रस्ट बिटवीन द क्रैक sinks down. On the other hand, if the same part of the crust gets lifted by the internal force, और दूसरी तरफ क्या होता है कि इसमें जो है आपको दो जो है क्रस्टों के बीच में या दो जो है प्रॉपर्टी के बीच में इनमें जो है जो दरारें पड़ती हैं, दरारें पर में एक भाग जो होता है वो नीचे की ओर धंस जाता है और एक भाग जो ऊपर की ओर उठ जाता है। जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है वो आपको जो है माउंटेन पर्वत कहलाता है, और नीचे वाले को जो है हम लोग उसे जो है गैवन की बात करते हैं। तो ये आपका जो है ये देखिए, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में देखिए कि ये जो है एक क्रस्ट का जो हिस्सा है, इस क्रस्ट का हिस्सा में जो है बीच वाला हिस्सा नीचे की ओर धंस गया है, और ये जो दो भाग हैं, ये दो हिस्से जो हैं वो ऊपर की ओर उठ गए हैं। तो ये जो दो भाग है ये आपको जो है ब्लॉक माउंटेन की बात कर सकते हैं, और इसको हम लोग बात कर सकते हैं गैबन कहलाता है। ये जो है गैबन कहलाता है, ये आपका ब्लॉक माउंटेन कहलाता है। और इसका उदाहरण आपको जो है नर्मदा और ताप्ती की जो वैली है, नर्मदा नदी और ताप्ती की जो वैली है, ये इसी प्रकार के जो है विंध्याचल पर्वतों के उठने और उसके नीचे वाले हिस्से को दबने के कारण होता है। तो थैंक्स, रिमेन पार्ट विल बी डिस्कस नेक्स्ट अगेन।